जय माता दी। माँ भगवती की कृपा सदैव आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और आज महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की साधना की जाती है। और आज की इस वीडियो में आप गुप्त नवरात्रि के छठे दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं सुनेंगे। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले जानते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा के बारे में। शब्द त्रिपुर का अर्थ होता है त्रिलोक, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल, और शब्द भैरवी का अर्थ होता है भय का विनाश। इसीलिए देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप के विनाश हेतु स्थापित है। शब्द भैरवी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला भय या भरणा यानी रक्षण, दूसरा र या रमणा अर्थात रचना, तीसरा वे या वमना अर्थात मुक्ति। तीनों लोकों के अंतर्गत विध्वंस की जो शक्ति है वह भैरवी है। देवी त्रिपुर भैरवी विनाश, विध्वंस और मृत्यु के स्वामी महेश्वर के त्रिपुरारी रूप की शक्ति है। विनाशक प्रकृति से युक्त देवी पूर्ण ज्ञानमय है। विध्वंस काल उपस्थित होने पर तमस गुण प्रदात्री देवी अपने भयंकर उग्र रूप में महेश्वर संग उपस्थित रहती हैं। इनकी उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह उपासना भव बंधन मोचन कहलाती है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांत हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। दिगंबरा देवी श्यामल वर्ण की है, 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। रुद्राक्ष सर्पों और नरमुंड की माला धारण किए हुए हैं। इनके लंबे काले घनघोर बाल हैं। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपनी दाहिनी भुजा में खग और नरमुंड से निर्मित खप्पड़ धारण करती हैं और बाईं भुजा में अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। देवी का मुखमंडल अत्यधिक डरावना है। देवी का प्राकट्य मृतदेह से है और इन्हीं की शक्ति मृतदेह को पंच तत्व में भी विलीन करती है। इसीलिए यह दाह संस्कार की अग्नि है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र और गले में मुंड माला धारण किए हैं। समस्त देह पर रक्त चंदन का लेपन है। अपने दाएं भुजा में जपमाला और पुस्तक धारण करती हैं। बाईं भुजा से वर और अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं और कमल के आसन पर विराजमान है। इन्होंने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। नारद 5 रात्र के अनुसार एक समय में महाकाली के मन में पुनः गौरव प्राप्त करने का विचार आया, जिस पर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। महादेव जब देवी काली को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल होकर देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी ने उन्हें देवी का बोध करवाकर उनके प्राकट्य को सुमेरु के उत्तर में होना बताया। तब महादेव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए निकले। नारद जी सुमेरु के उत्तर में पहुंचकर देवी से महादेव के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव पर देवी कृत होकर देह से षोडशी विग्रह प्रकट करती हैं। इसीलिए महाकाली के छाया विग्रह से ही त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद शिव जी की शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी ही महाकाली का उग्र रूप है। इनके कई भेद इस प्रकार हैं: त्रिपुर भैरवी, चैतन्य, सिद्ध, भुवनेश्वर, संपदाप्रद, कमलेश्वरी, कोलेश्वरी, कामेश्वरी, नित्या, रुद्र, भद्र, टकुटा आदि। त्रिपुर भैरवी अर्थ अन्वय की देवी है। महाविद्या त्रिपुर भैरवी की पूजा करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर उदड़ की ढेर और फिर तांबे का कलश रखें। कलश में जल, दूध, काले तिल, सिक्का डालें
कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखकर त्रिपुर भैरवी कलश स्थापित करें। चमेली के तिल का दीपक जलाएं। गूगल से धूप करें। माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं। लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आप मौसमी फलों का या मिठाई का या हलवे का भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। लाल चंदन की माला से एक विशेष मंत्र का यथासंभव जाप करें। जाप पूरा होने के बाद उस भोग को गौ माता को खिला देना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर भैरव नमः। यह थी महाविद्या त्रिपुर भैरवी की कथा।